समग्र आध्यात्मिक विकास के लिए आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग में दूसरा पाद नियम के बारे में कि नियम हमारे ध्यान में समाधि में कैसे सहायक है। बात ध्यान की आई है तो काफ़ी सारे साधक नेट देखकर किताबों से या दोस्तों से ध्यान करने लगे हैं। कुछ लोग आसन व्यायाम करते हैं और उनका मानना है कि वो योग कर रहे हैं। उनसे पूछिए जो हाथ पैर आढ़ा टेढ़ा करते हैं, वो बोलेंगे हम योग कर रहे हैं। वो बताते हैं नेट से सीखे हैं और वो नियम को जानते ही नहीं है कि क्यों ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा देखिए। बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा लेकिन काम की बड़ी बात है। अगर छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कंप्लीट कर लिया कोर्स, बस इसलिए कि उन्होंने कुछ बैठना सीखेगा, कुछ व्यवहार करना सीखेगा। और ठीक वैसा ही है यम नियम और आसन। और हमने ये बैठना तो सीखे नहीं है, व्यवहार करना सीखे नहीं है, और हम सोचते हैं कि समाधि तक पहुंच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। छोटे बच्चों के लिए जैसे छोटी कक्षा ज़रूरी है बड़े कक्षा को प्राप्त करने के लिए, ठीक वैसा ही है। कोई बोलता है कि मैं आसन कर लेता हूँ और योग कर लिया हूँ, तो ये गलत बात है। तो हम आज नियम पे चर्चा करेंगे। इनके 5 अंग हैं। पहला है शौच। जैसे यम में हमने बाहरी लोगों के साथ व्यवहार करना सीखा, और नियम में हम अपने साथ व्यवहार करना सीखते हैं, मतलब शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। इनके 5 अंग हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध रहेगा तो हम तन को भी शुद्ध करना चाहेंगे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जब मन शुद्ध होगा मतलब काम क्रोध लोभ मोह से हम ऊपर उठने लगेंगे। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी शक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, मन की शक्ति, अगर हमने सामने वाले पे क्रोध किया तो अपना तो नुकसान करेंगे ही, दूसरों के साथ ही साथ हम अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर देंगे। इसलिए नियम ज़रूरी है, जिसमें शौच यानी शरीर की पवित्रता, जल से स्नान करें या आप अच्छे से आप शरीर को रखें, मन को भी स्वस्थ करें। इसके दूसरे अंग है संतोष। इच्छा ही दुख का कारण है। जो ध्यान करने बैठा है और वो इच्छा करता है कि मैं रुपया भी कमा लूँ या बहुत सारे और भी मान सम्मान पा लूँ, तो उनकी इच्छा है जो कि फिर से उनको बाहर लेके जाएगी, और वो अपने अंदर की ओर उतरने के बजाय बाहर खोजने लगेगा। अतः संतोष करने से हम ध्यान में गहराई में उतरेंगे, मन की समता प्राप्त करेंगे। और तीसरा अंग है तप। जब हम उपवास करते हैं, कम भोजन करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, या जलाहार करते हैं, मौन रखते हैं, उस समय हमें मन में बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को सहन करने का नाम है तप। या कुछ लोग आपको ताना भी कसेंगे कि जवानी में ही योग करने लगा, जवानी में ही मंत्र करने लगा, ये तो गुरु के शरण जाने लगा, ना जाने किस बाबा के चक्कर में फंस गया। तो इस समय मन में पीड़ा होती है, इसे सहन करने का नाम है तप। साथ ही साथ चौथा स्वाध्याय भी करना जरूरी है। अब स्वाध्याय का मतलब गीता है, अपने जिसमें आत्मा के बारे में, स्व के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि खगोल नक्षत्र। अगर ऐसा पढ़ने जाएंगे तो 8000 से ज़्यादा किताबें होंगी, पढ़ते पढ़ते ही उम्र बीत जाएगी। एक डॉक्टर को पूछो कि आपने डॉक्टरी कंप्लीट कर लिया, तो वो बताता है कि अभी तो मैं प्रैक्टिस में हूँ। मतलब वो उम्र के पूरे समय खत्म करने के बाद भी प्रैक्टिस में है, एक ही सब्जेक्ट में। और हम यहाँ सारे सब्जेक्ट जानना चाहते हैं। तो हमने यम पे बात किया था कि अधिक विचारों को संग्रह नहीं करना है, और यहाँ पे नियम पे हम बात कर रहे हैं स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय का मतलब है खुद के अध्याय, खुद के हम अध्ययन करें, और वो होता है आपके गुरु के सत्संग, आपके गुरु द्वारा लिखी किताब, उनसे आपको अध्ययन करना है। या गीता है, योग वशिष्ठ है, उनकी जानकारी लेने के बाद हम ठीक समझ सकते हैं स्वाध्याय क्या है। ईश्वर प्राणिधान, सुख हो चाहे दुख हो, अच्छे और बुरे, सभी में हम ईश्वर के ऊपर आसक्त रहें, ना कि बाहरी जगत पर। अगर हम ध्यान करते हैं उस समय भी पीड़ा होगी, उसमें भी हमें ईश्वर को ही देखना है, अच्छे में और बुरे में। तो इसे हम कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। अच्छा हुआ तो हमारा, बुरा हुआ तो किसी और ने किया, तो ये ईश्वर प्राणिधान का लक्षण नहीं है। तो आपने ये वीडियो देखा, नियम के बारे में कुछ जाना आपने, अब से आप इसे पालन करके अपने ध्यान धारणा समाधि में ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हो।
परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ध्यान लगे, गुरु की भक्ति बढ़े और अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करके आत्म प्राप्ति करें।